हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है इसकी पहचान। इस टेंस की पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानोगे कि जो वाक्य दिया गया है वो किस टेंस का है। ठीक है, और उस टेंस में अभी क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है कि नहीं है। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई भी शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इन वाक्यों में क्या होता है, काम का जारी रहना। मतलब ये बात बताई जाती है कि काम हमारा अभी भी चल रहा था, यानी पास्ट की बात होती है इसमें कि काम भूतकाल में भी जारी रहा था। ठीक है, अगर अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। और पास्ट बीते समय में चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। अगर कर्ता सिंगुलर है तो वाज, कर्ता प्लूरल है तो वर। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो वाक्य बताया था आपको 4 तरह के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहला टाइप आता है एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य या कहीं स्वीकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया में लगती है आईएनजी, फिर कर्म। अब एक वाक्य देख लेते हैं और उसको हम समझ लेते हैं। पहला वाक्य, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। कर्ता क्या हो जाएगा, मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। अब कर्ता आई होता है बहुवचन, ठीक है, लेकिन यहाँ तो वाज लगा है। ठीक है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ वाक्य एडवांस लेवल के आएंगे, उनमें इच्छा व्यक्त की जाती है कि काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो इस तरह के वाक्यों में वर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप आई बहुवचन होते हुए भी यहाँ टेंस में वाज का प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। तो कर्ता हो गया आई, सहायक क्रिया हो गई वाज, पढ़ना की होती है रीड, मुख्य क्रिया तो उसमें लगा दी आई एन जी, तो लर्निंग, लर्निंग भी लगा सकते हैं, रीडिंग लगा सकते हैं। अब बचा अपनी किताब। तो कर्ता आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई और किताब की बुक। तो ये था आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अन्य वाक्य भी बनाए जाएंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इन एग्जाम्पल्स को देख करके आप थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस सहायक क्रिया के बाद नोट लगा देना है, और जो आपका एफर्मेटिव का नियम था वही इसमें चल जाएगा। तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नोट, मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म। अब एक वाक्य लेते हैं। चलो, पहला तो हो चुका था हमारा, दूसरे को ले लेते हैं। वे मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे। कर्ता क्या है, वे की अंग्रेजी दे। दे होता है बहुवचन तो सहायक क्रिया वर, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट। अब आती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है बुलाना, बुलाना की होती है कॉल, तो लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा कॉलिंग। किसको बुला रहे थे, मेरे नौकर को, तो को की कोई अंग्रेजी नहीं आएगी। अब बचा मेरे नौकर, तो कर्ता दे है तो अपने की अंग्रेजी, सॉरी, यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं लगेगा। मेरे नौकर तो माई सर्वेंट, वे मेरे नौकर को बुला रहे थे। अगर ये होता वे अपने नौकर को बुला रहे थे तो दे के साथ देयर हो जाता, देयर सर्वेंट। तो क्या वाक्य बनता, दे वर नॉट कॉलिंग देयर सर्वेंट। ठीक है, तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, और अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो ये नियम लगेगा, और प्रश्नवाचक होने के साथ साथ नकारात्मक भी है तो हम क्या करेंगे, कर्ता के बाद नोट लगा देंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं
क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था? सबसे पहले आएगा प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्या। अब क्या शुरू में है, तो जब क्या शुरू में होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आती है कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा एक वचन है कि बहुवचन हम देखेंगे, तो कर्ता क्या है? वह है। वह है एक वचन, तो हमारा आ जाएगा वाज, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, वह है। फिर आएगा मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब है याद करना, याद करना की होती है लर्न, तो उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा लर्निंग। अब क्या बचा? अपना पाठ। अपने की अंग्रेजी आती है कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा ही है, तो अपने की अंग्रेजी हिज आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? हिज लेसन। तो ये हमारा वाक्य बन गया। तो इसी तरह से अन्य उदाहरण दिए गए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि डबल इंटेरोगेटिव, तो ये कुछ भी नहीं है, बस इसमें वही चीज़ है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसमें क्या शुरू में दिया था, इसमें ये प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में दिया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता। अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो नोट आ जाएगा कर्ता के बाद, और नहीं है तो नहीं आएगा। फिर आएगा मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला टेंस अगली वीडियो में। अगला टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम अगली वीडियो में करवाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।